Hi bachcho, I'm going to start some new topics today. Okay, so lines and angles, we are going to discuss some basic terms and definition here. ठीक है, अब बेसिक टर्म्स एंड डिफिनीशन के बिना क्लास 9th के मैथ को अगर करने जाओगे यू आर स्टार्ट गेटिंग फेसिंग अ प्रॉब्लम. ठीक है, सो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं. पहले व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ द पॉइंट. ठीक है, सो देखो पॉइंट क्या है. द पॉइंट इज अ ज्योमेट्री, इज अ लोकेशन. हमेशा बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ज्योमेट्री पे एक लोकेशन को इंडिकेट करने के लिए पॉइंट का यूज करते हैं. ठीक है, अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं तो किसी भी कोऑर्डिनेट को इंडिकेट करने के लिए वी आर यूजिंग द पॉइंट. सो पॉइंट क्या है, इट इज अ लोकेशन, इट हैज नो लेंथ विड्थ एंड डेप्थ. दैट मीन्स यू कैन से दैट इट इज अ डायमेंशनलेस. okay, so we have to denote it by the dot. So as shown is by the dot, it is a dot here. So हम लोग किसे दिखाते हैं, उसे डॉट से दिखाते हैं. ओके, ठीक है. सो इट इज a basic definition of the points. Let's see the definition of the line. Let's see the definition of the line. क्या कह रहा है, the line is defined as the line of the point that extended infinitely in the two direction. जैसे देखो यहाँ पे क्या है, अगर ये आपस में क्या है, इट इज अ लाइन. अगर ये लाइन है तो हम इसे क्या कर सकते हैं, इसे बोथ डायरेक्शन में एक्सटेंड कर सकते हैं. कितने लेंथ तक, इनफाइनाइट लेंथ तक. ठीक है, सो इनफाइनाइट लेंथ तक अगर दोनों साइड में हम क्या करें, इसे एक्सटेंड कर दे, सो इट इज बिकम द लाइन. ठीक है, ये आपका क्या कहलाएगा, लाइन कहलाएगा. अगर सिर्फ वन डायरेक्शन में सिर्फ एक्सटेंड करते हैं, सो डेफिनेशन गॉट चेंज, सो इट इज नॉट अ लाइन. ठीक है, सो अ लाइन इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ द पॉइंट दैट एक्सटेंडेड इनफाइनाइटली इन बोथ डायरेक्शन. और वन मोर थिंग्स, लाइन क्या है आपका, लाइन की इज कॉल्ड द वन डायमेंशन. ये क्या है, सिर्फ वन डायमेंशन है, ये टू डायमेंशन नहीं है, ये वन डायमेंशन है. ठीक है, अब यहां पे दो डिफिनीशन और यहां पे क्लियर कर लेते हैं, द कोलिनियर एंड नॉन कोलिनियर. कोलिनियर पॉइंट. सो व्हाट इज द मीन ऑफ द कोलिनियर. देखो लाइन क्या है, इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द इनफाइनाइट पॉइंट. ये क्या है, बहुत सारे इनफाइनाइट पॉइंट से मिलकर के बना होता है लाइन. सो ऑल द पॉइंट लाइज ऑन द सेम लाइन. ये सभी के सभी क्या करते हैं, सभी पॉइंट एक सी लाइन पे लाई कर रहे हैं ना, तो सबके सब पॉइंट को बोलेंगे क्या, कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, सो यू आर गेटिंग एक डिफिनेशन और आपके यहां पे क्लियर हो गया कि इफ द पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, सेम लाइन, देन इट इज द पॉइंट इज कॉल्ड कोलिनियर पॉइंट. ठीक है, ओके. अब आता है लाइन सेगमेंट. नाउ वी हैव टू सी द डिफिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट. व्हाट इज द मीन ऑफ द लाइन सेगमेंट. ओके, लेट्स सी द पार्ट ऑफ द लाइन दैट हैज द डिफाइंड द एंड पॉइंट. ये देखो क्या है, एक लाइन था, अगर हम इसके एंड पॉइंट को डिफाइन कर दे, क्या कि इस लाइन का एक एंड पॉइंट यहां पे हो गया और एक एंड पॉइंट यहां पे हो गया, रेस्ट ऑफ देम को इरेज कर देते हैं. ठीक है, रेस्ट ऑफ देम को इरेज कर देते हैं. सो ये क्या हो गया, डिफाइन हो गया ना. सो अब ये क्या हो गया, इट इज नॉट लाइन, इट इज बिकम द लाइन सेगमेंट. ठीक है, व्हेन द लाइन इज डिफाइनिंग बाय द एनी पैरामीटर्स टू फॉर्म द लाइन सेगमेंट. ठीक है, सो इसे क्या बोलेंगे, लाइन सेगमेंट. एक और डिफिनीशन है जो आप जान जाओ, if we are joining the two point to form the line segment. ये देखो क्या है, इन दोनों पॉइंट को हमने ज्वाइन किया है ना, so if we are joining the two point become the line segment. ठीक है, now we have to come to the last topic and it's the ray. So now we have to see the other definition. What is the ray? ठीक है, a ray is the part of the line that has the one end point. सिर्फ क्या होता है, लाइन में अगर सिर्फ वन एंड पॉइंट हम डाल देते हैं, जैसे देखो यहाँ पे ये क्या है, आपका लाइन है, अगर यहाँ पे सिर्फ वन एंड पॉइंट डाल दे, दैट मीन्स ये आपका क्या हो गया, एंड पॉइंट, सिर्फ एक एंड पॉइंट डाल दे और अदर साइड को हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड करते जाएं, सो इट इज कॉल्ड द रे. ठीक है, अ रे इज द पार्ट ऑफ अ लाइन दैट हैज वन एंड पॉइंट एंड गोज वन फॉर एवर इन द वन डायरेक्शन. ठीक है, एक एंड पॉइंट हो और दूसरा क्या हो, अप टू इनफाइनाइट तक मूव करते जाए, सो इसको क्या बोलते हैं, रे. ओके,
Let's see to the any other set of definition. So I am here with the next set of the definition. ठीक है, कौन कौन से? Parallel lines, vertex and intersecting line. So what is the meaning of the parallel line? The parallel lines are the lines that are never intersect. That means अगर दो लाइन आपके पास यहाँ है, L और M, these are the two line. So ये क्या होंगे? आपस में कभी भी intersect नहीं करते हैं. So these two line are called the parallel line. Infinitely they will not intersect. Okay? So अगर इनके बीच का यहाँ पे height L है, okay? So it is also will be the L here, and up to infinite it is a length between the two line are L. ठीक है? So they never intersect each other. Okay? Now you have to see the definition of the vertex. क्या कहता है vertex का definition? Line that cross at any point or intersecting line. ठीक है, जैसे देखो यहां पे अगर ये दो लाइन है, ठीक है, ये दो लाइन है, दे आर इंटरसेक्टिंग टू द एनी अदर पॉइंट. ठीक है, दोनों लाइन आपस में क्या हो जाए, किसी एक पॉइंट पे आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. ठीक है, सो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को बोलते क्या है? वर्टेक्स. इसको हम लोग बोलते हैं वर्टेक्स. ओके, so the lines that cross at any point are intersecting line. ठीक है, so उसे हम क्या बोलते हैं? vertex. Okay, okay, next come to the last definition of the intersecting line. Now we are looking the definition of the intersecting line. अब intersecting line क्या होता है? The line that cross at any point or intersecting. Suppose that there is a line, there is a टू लाइन, यहां पे दो लाइन है, दोनों लाइन आपस में क्या कर रहे हैं? किसी ओ पॉइंट पे क्रॉस कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. सो इस पॉइंट को बोलते क्या है? तो पॉइंट ओ इज कॉल्ड इंटरसेक्टिंग ऑफ दिस टू लाइन. ठीक है, ध्यान रखो. सो इन दोनों लाइन का क्या हो जाएगा? ये पॉइंट ओ इंटरसेक्टिंग लाइन बन जाएगा. ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड सम मोर बेसिक डेफिनेशन ऑफ द lines and angles. Let's see some more definition of the angles. So I am here with the next set of the definition: right angle, acute angle, obtuse angle and reflex angle. देखो क्या होते हैं सब के सब. ठीक है, राइट एंगल क्या होता है? When we are measuring the angle to the 90 degree, हम लोग क्या करते हैं? जब भी एंगल को मेजर करें कितना हो जाए? वो 90 डिग्री हो जाए, so it is become the right angle. Suppose that अगर हमने क्या किया, यहाँ पे इस एंगल को मेजर किया और कितना आ गया? राइट एंगल. एंगल कितना आ गया? 90 डिग्री. दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल. ए एंगल को क्या बोलेंगे? राइट एंगल. अगर हम लोग यहाँ पे डिफिनेशन लिखे, सो ए एंगल ए इज इक्वल टू राइट एंगल. ठीक है, कम टू द सेकेंड सेट ऑफ द डेफिनेशन. सेकेंड डेफिनेशन दैट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल. ठीक है, एक्यूट एंगल क्या होता है? व्हेन वी आर मेजरिंग द एंगल इज ग्रेटर देन जीरो बट लेस देन 90 डिग्री, नॉट इक्वल टू 90 डिग्री. देखो क्या है? लेस देन 90 डिग्री मतलब यहाँ पे 89 हो सकता है, 89 पॉइंट हो सकता है, बट इट शुड नॉट 90. ठीक है, सो जब भी आप क्या करते हो, एंगल को मेजर करो कितना? 0 से 90 के बीच में आ जाए. जब भी आपका कोई भी एंगल क्या आ जाए, लाइज बिटवीन द 0 एंड 90. ठीक है, लाइज बिटवीन द 0 एंड 90, तो क्या कहलाएगा आपका? एक्यूट एंगल. ठीक है, इट इज कॉल्ड द एक्यूट एंगल. ओके, नाउ लुक द थर्ड वन, ऑब्ट्यूस एंगल. व्हेन द एंगल इज ग्रेटर देन 90, एंगल इज ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री. एंगल क्या हो जाए? 90 से ग्रेटर हो जाए और 180 से लेस हो जाए. ठीक है, सो हम उसे क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक, हम उसे क्या कहेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल. ओके, सो इट इज क्या है आपका? ऑब्वियसली इट इज अ ग्रेटर देन 90 डिग्री. ठीक है, सो ये 90 डिग्री से ज्यादा है, सो इस एंगल को क्या बोलेंगे? ऑब्ट्यूस एंगल. सो एंगल ओ इज अ ऑब्ट्यूस एंगल. ठीक है, इफ सपोज दैट वैल्यू इज गिवन द 120, सो इट इज अ एंगल ओ इज इक्वल टू 120 डिग्री. सो एंगल ओ क्या हो गया? आपका ऑब्ट्यूस एंगल हो गया. ओके, नाउ कम टू द रिफ्लेक्स एंगल, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है. ठीक है, अब रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? ध्यान दो, जब भी एंगल क्या हो जाए? इज ग्रेटर देन 180 और लेस देन
360 डिग्री, 180 से तो ग्रेटर हो जाए, 180 से क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए, बट 360 से कम हो जाए, तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, इस एंगल को क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्स एंगल, व्हेन द एंगल शुड बी द ग्रेटर देन 180 डिग्री और लेस देन 360 डिग्री। अब यहां पे आपको देता है क्या, हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द रिफ्लेक्स एंगल। सपोज दैट एक क्वेश्चन आपको दे दिया, वन बेसिक क्वेश्चन आई एम गिविंग हियर। ओके, सो हैव यू टेकिंग द स्क्रीनशॉट, आई एम गोइंग टू इरेज दिस। आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज कर देता हूं। ओके, सो नाउ एक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एंगल ऑफ 45 डिग्री। सो 45 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल क्या है, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, कहां से लाई करता है, 180 से ग्रेटर होता है, 360 से बिलो होता है, बट यहां तो 45 है। सो 45 का रिफ्लेक्स एंगल कैसे निकालेंगे, सो एक फॉर्मूला आप याद रखो, ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 360 माइनस एंगल, और एंगल कौन सा है, गिवन एंगल जो आपको दिया रहेगा, ठीक है। सो यहां पे वैल्यू पुट कर दो, क्या आ जाएगा, 360 माइनस 45, और जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देयर इज अ 5 4 1 3, सो 315, और इस एंगल का व्हाट इज द रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द 45, सो रिफ्लेक्स एंगल ऑफ द 45 इज इक्वल टू 315 डिग्री। ओके ओके, सो हम बात करते हैं व्हाट इज द एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, सो आई हैड रिटन द डेफिनेशन हियर। डेफिनेशन देखो क्या बोला है, टू एंगल्स आर द एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट व्हेन दे हैव अ कॉमन साइड, ओके, कॉमन साइड एंड द कॉमन वर्टेक्स डू नॉट ओवरलैप। ओके, जस्ट फॉर एग्जांपल यू हैव टू सी हियर, ठीक है, सपोज दैट आपके पास एक लाइन है यहां पे, ओके, so I am marking this to any other marker. Okay, so it is A, B, B and it is C, ठीक है। अब क्या कह रहा है, डेफिनेशन क्या कह रहा है, these two angles are the adjacent angle when they have the common, ठीक है, common ray, they have the common side, लिखा ना, they have the common side, एक common side, दोनों एंगल में एक common side होना चाहिए, तो ये कॉमन साइड ओ बी आपका है ना, एंड और क्या कर रहा है, द कॉमन वर्टेक्स, ये देखो कॉमन वर्टेक्स ओ है कि नहीं, दोनों एंगल के लिए सेम वर्टेक्स ओ है, एंड दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप नहीं कर रहे हैं, द एंगल शुड नॉट ओवरलैप। सो इसको हम क्या बोलेंगे, दिस टू एंगल्स आर एडजेसेंट एंगल, इन दोनों एंगल को हम लोग कहेंगे दिस टू एंगल आर एडजेसेंट एंगल, ठीक है। अब मैं आपसे पूछता हूं कि दिस टू एंगल आर एडजेसेंट और नॉट, ठीक है, यहां पे दे दिया है एंड इट हैज मार्क टू द अदर। अब आपसे पूछे क्या, एंगल 1 इज दैट एंगल 2, एंगल 3, सो एंगल 1 एंड एंगल 2 आर द एडजेसेंट, ऑब्वियसली इट इज एडजेसेंट, क्यों, क्योंकि यहां पे देखो कॉमन आर्क है, कॉमन साइड है, सो ये दोनों आपस में एडजेसेंट होंगे, बट एंगल 1 एंगल 2 तो है, एंगल 1 एंगल 3 है क्या, नो, इट इज नॉट अ एडजेसेंट एंगल्स, एंगल 1 और एंगल 3 आपस में एडजेसेंट एंगल नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ के बीच में आ गया ना, बीच में एक एंगल आ गया, और कोई भी इन दोनों का साइड क्या आपस में मिल रहे हैं क्या, ओके, ये दोनों साइड आपस में नहीं मिल रहे हैं, सो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कॉमन, ठीक है, ये दोनों आपस में एडजेसेंट नहीं होंगे, सो एंगल 1 और एंगल 3 शुड नॉट, एंगल 2 और एंगल 3, यस, एंगल 2 और एंगल 3 आपस में क्या है, एडजेसेंट एंगल होंगे। ओके, let's see the other definition. Now you have to see the second definition. The definition is the linear pair. What is the meaning of the linear pair? ठीक है, so linear pair definition क्या कर रहा है, the two angles said to be the linear pair if they are adjacent angles formed by the two intersecting line. जैसे देखो यहाँ पे, अगर एक लाइन यहाँ पे है and the second line is here, ठीक है, अब क्या बोला, यहां के जो दो एडजेसेंट एंगल है आपस में क्या है, लीनियर पेयर है। जैसे देखो एडजेसेंट एंगल, अगर ये एंगल है, ओके, एंगल 1 और ये एंगल है एंगल 2, ये आपस में क्या है, लीनियर पेयर, एडजेसेंट एंगल, एंगल 1 और एंगल 3 भी है,
ठीक है, एंगल 1 एंगल 3 भी है, इट्स आपका क्या है, लीनियर पेयर, और एंगल 1 और एंगल 2 भी आपस में क्या है, लीनियर पेयर। देयर इज टू एडजेसेंट एंगल की बात करें जब, ठीक है, सो यू कैन से दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 और एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है, क्यों, क्योंकि दे आर द लीनियर पेयर, और लीनियर पेयर सम ऑफ द टू एंगल्स वुड बी द 180 डिग्री होते हैं। नाउ यू हैव टू कम टू द थर्ड डेफिनेशन, vertically opposite angle. So which angle is called the vertically opposite angle? Look here, according to the definition, अगर हम definition से देखें तो vertically opposite angle are the angle ठीक है, opposite each other when the two lines cross. Suppose that there is a two line, okay, the A, B and C and D are the two line, they are intersecting at the point O. ये दोनों क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं at from the O, ठीक है, तो इसके जो अपोजिट एंगल है, दैट मीन्स दिस इज द अपोजिट एंगल्स एंड दिस टू आर द अपोजिट एंगल। सो इस दोनों अपोजिट एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट। ओके, ये दोनों आपस में अपोजिट है ना, सो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दिस टू आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो यू कैन से दैट द एंगल AOB इज इक्वल टू द एंगल COD, वर्टिकली अपोजिट है, एंगल AOD इज इक्वल टू द एंगल BOC आर द वर्टिकली अपोजिट एंगल। ओके, सो वी हैव कंप्लीटेड all the basic definition of the lines and angles.